जब बात आयुर्वेदिक उत्पादों की हो तो पतंजलि को कोई नहीं हरा सकता। व्यापक रूप से प्रसिद्ध भारतीय उपभोक्ता सामान ब्रांड पतंजलि भारतीयों के लिए बहुत ही आशाजनक माना जाता है। पतंजलि की स्थापना बाबा रामदेव ने की थी, जिन्हें आचार्य बालकृष्ण के साथ योग आइकन माना जाता है। कंपनी की स्थापना 2006 में दिल्ली, भारत के एक आधिकारिक पंजीकृत कार्यालय के साथ हुई थी। कंपनी का मुख्यालय हरिद्वार, उत्तराखंड में स्थित है। पतंजलि आयुर्वेद के पारंपरिक नुस्खों के साथ सर्वोत्तम तकनीकी पद्धति का उपयोग करता है और बिल्कुल आशाजनक और प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन करता है। बातें विस्तार की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अभिनव और आज का टॉपिक है बिजनेस मॉडल ऑफ पतंजलि। अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पतंजलि को पूरे भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली FMCG कंपनी के रूप में जाना जाता है। 2019 तक पतंजलि का अनुमानित मूल्यांकन लगभग $35 बिलियन यानी कि 3000 करोड़ रुपए था। कंपनी का सालाना टर्नओवर करीब 300 करोड़ रुपए है। पतंजलि का बिजनेस मॉडल। पतंजलि का बिजनेस मॉडल FMCG मॉडल पर आधारित है। कंपनी हर्बल और खनिज आधारित उत्पादों का निर्माण करती है और उन्हें बाजार में कुछ बहुत ही सस्ती कीमतों पर बेचती है। पतंजलि का अपने योग और आयुर्वेद क्षेत्र में लोगों के साथ एक बड़ा नेटवर्क है। योग क्षेत्र में इसकी पतंजलि योग समिति के लिए लगभग 5 लाख शाखाएं और 5 लाख संरक्षक हैं। इनके साथ ही पतंजलि की कंज्यूमर गुड्स कंपनी को जबरदस्त मुनाफा होता है। पतंजलि योग के लिए लोगों को बढ़ावा देने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा अग्रणी रहा है। यहाँ तक कि वह देश भर में योग आधारित शिविरों का आयोजन भी करता है। इनका योगा नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। जो गुड्स ब्रांड को पतंजलि का बिजनेस मॉडल अन्य FMCG आधारित कंपनियों के समान है, जहां वे उत्पादों का निर्माण करती है और उन्हें बेचती है। लेकिन अन्य FMCG कंपनियों की तुलना में पतंजलि ने अविश्वसनीय वृद्धि का अनुभव किया है। पतंजलि ने कुछ उल्लेखनीय मार्केटिंग रणनीतियां बनाई हैं जो शानदार परिणाम लाती है। अब जैसा कि हमें पतंजलि के बिजनेस मॉडल का विचार आया, आइए आगे बढ़ते हैं कि कैसे यह बिजनेस मॉडल कंपनी के लिए फ़ायदेमंद और अनोखा है। पतंजलि के बिजनेस मॉडल के बारे में क्या अनोखा है? पतंजलि कंज्यूमर गुड्स कंपनी की सबसे खास बात यह है कि कंपनी ग्राहक को गुणवत्ता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, ना कि लाभ के बोझ से। पतंजलि किसी भी अन्य FMCG कंपनी की तुलना में बहुत कम कीमत पर उत्पाद पेश करती है। उत्पादन लागत को कम करने के लिए कंपनी किसानों से प्राप्त सटीक कच्चे माल के साथ अपने उत्पादों का निर्माण करती है। वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को पतंजलि उत्पादों के माध्यम से बहुत कम लाभ मिलता है। इसीलिए पतंजलि विभिन्न शहरों और कस्बों में अपने रिटेल आउटलेट स्थापित करती है। पतंजलि पैसे कैसे कमाती है? FMCG कंपनी होने के नाते पतंजलि उत्पाद का निर्माण और बिक्री भी करती है, लेकिन इसके अलावा पतंजलि के पास एक बहुत बड़ा वफादार ग्राहक आधार है, जिनके पास अच्छी मार्केटिंग रणनीतियां हैं। पतंजलि लक्ष्य आधार में विश्वसनीय अस्तित्व के माध्यम से अपनी बिक्री और राजस्व में वृद्धि करता है। पतंजलि अपने उत्पादों को काफ़ी कम कीमतों पर बेचता है, जो कंपनी के लिए अधिक पहुंच और बिक्री लाता है। पतंजलि अपने विशाल वफादार ग्राहकों के आधार के साथ साथ एक बिल्कुल सस्ती लागत संरचना के साथ साथ विभिन्न विपणन रणनीति प्राप्त करने के माध्यम से एक बहुत ही प्रभावी राजस्व सृजन पद्धति रखती है। इनके अलावा कंपनी में कई वितरण रणनीतियां शामिल हैं, जिनमें शामिल है: पहला, पतंजलि चिकित्सालय। डॉक्टर बिना किसी शुल्क के मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करते हैं और पतंजलि की आयुर्वेदिक दवा की सलाह देते हैं। दूसरा, स्वदेशी केंद्र।
पतंजलि के आउटलेट जहां आप सभी घरेलू और गैर दवा उत्पाद पा सकते हैं। तीसरा, पतंजलि आरोग्य केंद्र योग विशेषज्ञ ग्राहकों के लिए योग अभ्यास और फिटनेस टिप्स और प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही वे विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं का सुझाव देते हैं। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, पतंजलि एक उल्लेखनीय FMCG आधारित कंपनी है जो बहुत ही उचित मूल्य पर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ अविश्वसनीय घरेलू उत्पाद बनाती है। पतंजलि शीर्ष पर गुणवत्ता को प्राथमिकता देती है और इतने बड़े निष्ठावान ग्राहक आधार के साथ कंपनी को अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। पतंजलि बाजार में 15 से अधिक वर्षों से है और इन वर्षों में कंपनी ने अविश्वसनीय सफलता और विकास ग्राफ का अनुभव किया है और समय के साथ कंपनी और अधिक ऊंचाई हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।